Hello everyone. In the last class, we were doing Unit 2, Probability, Current Density. This is one of the topics of Unit 2. And we finished up with Unit 2. There was one topic which I told you that is still left. That topic is application of Schrodinger wave equation in harmonic oscillator. We'll do that derivation later. First, we'll start with the first topic of Unit 3, which is a particle in one-dimensional box. This is basically one of the applications of quantum mechanics. Here, we'll write the Schrodinger equation, we'll find the solution of the Schrodinger equation and the energy, momentums, different properties of a particle in a one-dimensional box. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान से सुनना. नो व्हाट इज अ वन डायमेंशनल बॉक्स. हम इसमें क्या स्टडी कर रहे हैं. हमारे पास एक वन डायमेंशनल बॉक्स है. वन डायमेंशनल का मतलब सिर्फ उसकी एक डायमेंशन है. लेट्स से दैट डायमेंशन इज अलोंग एक्स एक्सिस. ठीक है. लेट्स से जो बॉक्स है उसकी लेंथ है स्मॉल ए और हमारे पास एक पार्टिकल है जो इस वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है और वो पार्टिकल मोशन में है, लेकिन वो पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, वो इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता. ठीक है. लेट्स से जो पार्टिकल है उसका मास स्मॉल m है और लेट्स से ये जो पार्टिकल है जो बॉक्स के अंदर कन्फाइंड है, लेट्स से दिस पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली. Now, so we are basically studying the motion of a free particle in one dimensional box. ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई पार्टिकल फ्री है, इसका मतलब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट v, वेयर v इज द पोटेंशियल एनर्जी. अगर पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, वो फ्री है, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की जीरो है. वन डायमेंशनल बॉक्स मींस दैट द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू रिमेन अलोंग अ स्मॉल लेंथ on a straight line that is along x-axis. Say, so we are considering a particle of mass m confined to move in one dimensional box of length a along x-axis. Now ये जो फिगर है, इस फिगर को ध्यान से समझना. इस फिगर में हम क्या ले रहे हैं. ये हमारे पास वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसकी डायमेंशन, जिसकी लेंथ है स्मॉल a. Let's say this length is along x-axis and at this point x is 0 and at this point the value of x is a. So this complete length of the box is a. Particle is inside in this box and it is moving freely and the potential energy of the particle inside the box is 0. And what we are saying that the particle is confined within this region. There is no chance of finding the particle outside the box. मतलब outside the box तो particle को find करने की जो probability है वो zero है. Particle बाहर जा ही नहीं सकता और within the box particle कहीं पर भी present हो सकता है. तो let's say, तो how we can define this system? In this way, the potential energy inside the box, that is between the length 0 and a, the potential energy is 0. And for इसको correct करना, this is for x less than equal to 0 and greater than equal to a. For x less than equal to 0 and greater than equal to a, the potential energy is infinite. Means we are talking about this region and this region. Okay, तो इसका मतलब पार्टिकल जो अंदर प्रेजेंट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. पार्टिकल बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो बाहर और बाउंड्रीज पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इनफाइनाइट है. ये इनफाइनाइट पोटेंशियल है. पार्टिकल जो है इट कैन नॉट क्रॉस दिस बाउंड्री. ठीक है. पार्टिकल जो है इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता. पोटेंशियल एनर्जी across the boundaries and outside the box is infinite.
ये हमारे पास सिस्टम है। अब हम इस सिस्टम का यूज करके पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस लिखेंगे, फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे। दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस। नाउ इसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, इट इज जीरो। सो द श्रोडिंगर इक्वेशन दैट वील यूज विल बी द वन डायमेंशनल टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। वन डायमेंशनल लेंगे क्योंकि पार्टिकल जो है इट इज मूविंग इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स। टाइम इंडिपेंडेंट लेंगे बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। So what is the one dimensional time independent Schrodinger wave equation? It is d2 psi upon dx square plus 2m upon h cut square into e minus v into psi equal to 0, where m is the mass of the particle and e is the total energy of the particle. तो हमारे पास कितने रीजन्स हैं? एक तो ये वाला रीजन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, और एक ये रीजन है जहाँ पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो हम हर एक रीजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखेंगे। Now we have to find the solution of equation 2.02 for the potential function given by equation 2.01 for x less than equal to 0 and greater than equal to a. Now we know outside the box, that is when x is less than 0 and x is greater than a, potential energy is infinite. So substitute the value of v equal to infinity. Now पोटेंशियल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन में देखा था कि जो वेव फंक्शन है इट कैन नॉट बी इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है, इसका मतलब पूरा जो सोल्यूशन है वो भी इनफाइनाइट होगा, लेकिन इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने कैसे हटाएंगे? इन्फिनिटी को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है इफ साई इज इक्वल टू जीरो। So from the Schrodinger equations what we get that psi is equal to 0 outside the box, और psi in turn हमें क्या बताता है? पार्टिकल के प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर psi 0 है it means particle cannot be present outside the box, मतलब पार्टिकल जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉक्स के अंदर रहेगा। तो अब हमें पार्टिकल को स्टडी करना है इनसाइड दी बॉक्स। तो उसके लिए पहले श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, और हमें पता है इनसाइड दी बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जब हम v को जीरो पुट करेंगे व्हाट वी विल गेट d2 psi upon dx square plus 2me upon h cut square into psi equal to 0. Let's say 2me upon h cut square is alpha square, where alpha is under root 2me upon h cut square. ये हमने अल्फा स्क्वायर क्यों नोट किया है? बार बार 2me अपॉन h कट स्क्वायर लिखने से अच्छा है कि हम एक सिंगल टर्म से उसको डिनोट कर दें, लेट इट बी अल्फा स्क्वायर। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैथ्स में तुम लोग ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ चुके हो। तो the solution of this differential equation is basically psi is equal to a e raised to power iota alpha x plus b e raised to power minus iota alpha x। ये इस differential equation का solution होता है। ये तुम ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही कि कैसे आया। एग्जाम्स में दिखाने की जरूरत नहीं है कैसे आया, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इज द Schrodinger wave equation inside the box of a particle inside the box where alpha is under root 2me upon h square and the solution of this equation is given by this। तो अब इस equation में हमारे पास क्या known है और क्या unknown है। हमारे पास अल्फा हमें पता है अंडर रूट 2me अपॉन h स्क्वायर है। हमें क्या नहीं पता? कैपिटल A एंड कैपिटल B। कैपिटल A एंड कैपिटल B जो है दीज आर दी कांस्टेंट्स जिनकी वैल्यूज हम निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन साई। बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या है? जो ये बाउंड्रीज है x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू a पर, इस बाउंड्री पर वेव फंक्शन की क्या वैल्यू होगी। उन बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हम a और b की वैल्यू
निकालेंगे। जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वेव फंक्शन की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि साई, तो हमने पढ़ा था इनफाइनाइट नहीं हो सकता, तो उससे हमने पता लगा लिया आउटसाइड द बॉक्स साई 0 होगा फॉर अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। एक और प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि साई और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है, दैट मींस डी साई अपॉन डी एक्स, साई और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इट शुड बी कंटिन्यूअस इन ऑल द रीजन्स। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, जो साई की वैल्यू है वो कंटिन्यूअस रहेगी, बीच में ऐसे डिसकंटिन्यूटी या ब्रेक नहीं आएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस वैल्यूज है, हर एक पॉइंट पर साई की कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई ब्रेक नहीं आएगा, ये ब्रेक नहीं आएगा। और हमें ये पता है जब x लेस देन इक्वल टू 0 है और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू a है, वहां पर साइज 0 है, पार्टिकल जो है वो बाउंड्री क्रॉस कर कर बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता, पार्टिकल बॉक्स के अंदर ही रहेगा। तो साइ जो है वो 0 है एट x इज इक्वल टू 0, एक ये बाउंड्री कंडीशन है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई की वैल्यू 0 है एट x इज इक्वल टू a। तो हम ये दो बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो सबसे पहले हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे कि जब x 0 है तो साई हमारा 0 है, तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 एंड साई इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2.06। यहाँ पर जब साई 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गई, ये क्या हो गया, a इंटू ई रेस टू पावर 0, ई रेस टू पावर 0 1 होता है, ई रेस टू पावर माइनस 0 भी 1 होता है, तो हमारे पास आया a प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से हमें मिल गया b इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से हमें मिल गया दैट b इज इक्वल टू माइनस a, ठीक है। नाउ वील यूज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन कहती है जब x a के इक्वल है, साइ 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो गई और ये हो गया a इंटू ई रेस टू पावर आयोटा एल्फा a प्लस b इंटू ई रेस टू पावर माइनस आयोटा एल्फा a, and that is equal to 0, and from the equation 2.07 we know b equal to minus a. तो substitute b equal to minus a, what we will get, a common ले लो, ब्रैकेट में आया e raised to power iota alpha a minus e raised to power minus iota alpha a equal to 0। अब इसमें है, हम ये कहते हैं कि a जो है वो तो 0 नहीं हो सकता, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, अगर a 0 नहीं है इसका मतलब ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये इक्वल टू 0 होनी चाहिए। नाउ a 0 क्यों नहीं है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो b इक्वल टू माइनस a है, तो b भी 0 हो गया, और अगर a और b दोनों 0 हो गए 2.06 इक्वेशन से साइ भी 0 हो गया, साइ 0 हो गया इसका मतलब पार्टिकल जो है वो बॉक्स के अंदर है ही नहीं, पार्टिकल के बॉक्स के अंदर प्रेजेंट होने की प्रोबेबिलिटी 0 है बिकॉज साइज 0 है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, पार्टिकल बॉक्स के अंदर प्रेजेंट है ही है, इसका मतलब a तो 0 नहीं हो सकता बिकॉज b भी 0 हो जाएगा, b 0 होगा तो साइज भी 0 हो जाएगा, पर हमें तो नॉन जीरो सोल्यूशन चाहिए। अगर पार्टिकल बॉक्स के अंदर है ही नहीं तो स्टडी करने का कोई मतलब ही नहीं है उस सिस्टम को, इसका मतलब जो ब्रैकेटेड टर्म है दैट शुड बी इक्वल टू 0। So e raised to power iota alpha a minus e raised to power minus iota alpha a equal to 0। इसको हम लिख सकते हैं एज 2 iota sin alpha a equal to 0। ये तुमने ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ा होगा फॉर्मूला sin x का। Now sin x का फॉर्मूला क्या होता है, sin x is equal to e raised to power iota x minus e raised to power minus iota x divided by 2 iota।
ठीक है, ये साइन एक्स का फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर आयोटा एक्स माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो वही फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ x क्या है, अल्फा a, तो e रेज़ टू पावर आयोटा अल्फा a माइनस e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा अल्फा a हो जाएगा 2 आयोटा साइन अल्फा a। दैट मीन्स साइन अल्फा a इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, साइन एक्स 0 कब होता है, साइन की वैल्यू 0 कब होती है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, 4 पाई भी 0 होता है एंड सो ऑन। तो साइन अल्फा ए 0 कब होगा, जब अल्फा ए इक्वल होगा n पाई के। Means sin alpha a is equal to sin n pi, where n is going from 1, 2, 3 and so on. So alpha a is n pi, where n is equal to 1, 2, 3 and so on. इसका एग्जाम में ध्यान रखना है, n को कभी भी 0 से शुरू नहीं करना। Why? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अगर हम n को 0 कर दें तो साइन 0 भी तो 0 होता है, तो n को 0 क्यों नहीं लिया, 1, 2, 3 से ही क्यों स्टार्ट किया। साइन पाई 0 होता है, 2 पाई 0 होता है, 3 पाई 0 होता है, पर साइन 0 भी तो 0 होता है। देखो, अगर n को 0 ले लिया, इसका मतलब क्या है, अगर n 0 हो गया तो अल्फा भी 0 हो गया, अल्फा ए इक्वल टू n पाई है, ए तो कांस्टेंट है लेंथ ऑफ द बॉक्स। अगर n 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया, अल्फा क्या है, अंडर रूट 2me अपॉन h कट स्क्वायर, ये जो हमने यहाँ पे लेट किया था इक्वेशन 2.05। अल्फा क्या है, अंडर रूट 2me अपॉन h कट स्क्वायर। तो अगर अल्फा 0 हो गया, दैट मीन्स एनर्जी जो है वो भी 0 हो गई, एनर्जी 0 है, टोटल एनर्जी 0 है, कैपिटल E इज टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पार्टिकल जो है फ्रीली मूव कर रहा है इनसाइड द बॉक्स, तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 ही है। इसका मतलब अगर n 0 हो गया तो अल्फा 0 हो जाएगा, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी, विच इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो पार्टिकल की 0 है क्योंकि फ्रीली मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी 0 हो जाएगी। अगर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसका मतलब पार्टिकल पूरा टाइम बॉक्स में रेस्ट पर ही है। तो एक रेस्ट पार्टिकल को स्टडी करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। इसका मतलब n को अगर हम 0 लेंगे तो पार्टिकल जो है वो स्टेशनरी हो जाएगा, विच इज नॉट ट्रू। तो n की वैल्यू जो है वो हमेशा 1, 2, 3 से स्टार्ट होगी। तो इस इक्वेशन से हमें अल्फा क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू n पाई अपॉन a। ये हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन साई, साई क्या है हमारे पास, a into e raised to power iota alpha x plus b into e raised to power minus iota alpha x. Now b is equal to minus a, इसको करेक्ट करो। जब हम b की वैल्यू माइनस a सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साई हमारे पास आ गया a into e raised to power iota alpha x माइनस e raised to power minus iota alpha x। e raised to power iota alpha x minus e raised to power minus iota alpha x को हम लिख सकते हैं 2 iota sin alpha x। Let's say 2 iota a is another constant, let it be c। तो हमारे पास psi आ गया c sin alpha x, और it can be written as, ये लिखना है एग्जाम में, that psi is equal to c sin ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू पुट करो n पाई x अपॉन a। तो हमारे पास साई क्या आ गया, साई इज इक्वल टू c sin n पाई x बाय a, वेयर n गोज फ्रॉम, ये लिखना है एग्जाम में, वेयर n गोज फ्रॉम 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ अब हमने ये पढ़ लिया, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी,
which is one dimensional time independent Schrodinger wave equation. फिर उस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हमने सॉल्व करके साई की वैल्यू निकाली with the help of two boundary conditions that x is equal to 0 पर भी साई की वैल्यू 0 है, at x is equal to a also the value of psi is 0. दोनों बाउंड्री कंडीशंस की हेल्प से हमने साई की वैल्यू निकाली which came out to be c sin n pi x upon a where n is varying from 1 2 3 and so on. Now अब इसमें हमारे पास क्या अननोन है? हमारे पास जो अननोन है वो है द कांस्टेंट c. अब इस c की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जब मैं प्रॉपर्टीज करा रही थी वेव फंक्शन की तो उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी लिखी थी कि जो वेव फंक्शन है इट शुड ऑलवेज बी नॉर्मलाइज्ड. अब हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाएंगे. नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या है? वन डायमेंशन में इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1. मतलब पूरे रीजन में पार्टिकल कहीं ना कहीं प्रेजेंट तो होगा, तो पूरे रीजन में पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होगी. प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्टार साई, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? साई स्टार साई dx. टोटल प्रोबेबिलिटी होगी इंटीग्रेशन साई स्टार साई dx which should be 1. अब इसमें जो बॉक्स है उसकी लेंथ है 0 to a, तो माइनस इंफिनिटी से 0 साई 0 है, a से इंफिनिटी भी साई 0 है, तो कहां पर साई नॉन जीरो है? 0 to a. तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गई? 0 से a mod psi x होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1. mod psi x स्क्वायर मतलब साई स्टार साई. साई जो है यहाँ पर उसमें जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट किसके अंदर आ रहा है? c के अंदर आ रहा है. c is 2 iota a. ठीक है, साइन जो है वो रियल है. ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया c स्टार c साइन स्क्वायर अल्फा x dx इज इक्वल टू 1. c स्टार c को वी कैन राइट एज मॉड c स्क्वायर. ये कांस्टेंट है, सो इट कैन कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन. नाउ साइन स्क्वायर अल्फा x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस टू अल्फा x डिवाइडेड बाय 2. इसको इंटीग्रेट करो. मॉड c स्क्वायर अपॉन 2 तो बाहर रह गया. 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? x. x में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डालो a माइनस 0, तो हमारे पास आ गया a. अगर ये समझ में नहीं आ रही इंटीग्रेशन तो खुद से सॉल्व करके देखो, फिर समझ में आ जाएगा. cos टू अल्फा x की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin टू अल्फा x अपॉन 2 अल्फा, जिसमें अब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डालेंगे 0 एंड a. नेक्स्ट स्टेप क्या आया? मॉड c स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में a माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा साइन अल्फा की वैल्यू पुट करो n पाई बाय a, तो साइन 2 n पाई x अपॉन a एंड द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस आर 0 एंड a. जब हम x को a के इक्वल पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a कैंसिल आउट होगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और ये हो गया साइन 2n पाई. साइन 2n पाई 0 होता है, साइन 2 पाई 4 पाई सब 0 होगा. ठीक है, और जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 भी 0 होगा. तो ये जो सेकंड ब्रैकेटेड टर्म है ये 0 होगी फॉर बोथ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आया? मॉड c स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a माइनस 0 इक्वल टू 1. तो यहां से हमारे पास c की वैल्यू निकल कर आई अंडर रूट 2 अपॉन a. तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ c इन द wave function psi, which is also known as eigen function. So अब जो wave function हमें मिला, this is the normalized wave function for the particle moving freely inside the box. तो wave function क्या हो गया? अंडर रूट 2 अपॉन a sin n pi x upon a where n is varying from 1 2 3 and so on. तो यहाँ पर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसकी हेल्प से वेव फंक्शन को फाइनली डिराइव कर लिया. ना यहाँ पर अब साई के नीचे या सबस्क्रिप्ट लगाया है n.
इसका मतलब क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दीज आर दी डिफरेंट स्टेट्स। जब n 1 है मतलब जब पार्टिकल फर्स्ट स्टेट पर है, ग्राउंड स्टेट पर है, n इज इक्वल टू 1 इज द लोवेस्ट वैल्यू, मतलब जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पर है तो वहां पर वेव फंक्शन होगा psi 1x which is equal to under root 2 upon a sin pi x by a. Now जब n2 है, that means when the particle is in first excited state, वेव फंक्शन जो है वो हो गया अंडर रूट 2 अपॉन a sin 2 pi x upon a, and for n nx is under root 2 upon a sin n pi x upon a. ये psi 1 psi 2 psi 3 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, these are the eigen functions or wave functions of the particle in the states 1 2 3 and so on respectively. ये हमें क्या बताता है, जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पर है तो उसका मोशन कैसा होगा, जब पार्टिकल एक्साइटेड स्टेट पर है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ जीरो है, कहाँ मैक्सिमम है, वो सब हमें बताएगा। ठीक है, तो हमारे पास नाउ नेक्स्ट क्लास में अब हमने यहाँ पर क्या देखा, सबसे पहले हमने पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी लिखी, फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखी, और दोनों रीजन्स के लिए जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट है उसके लिए दो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखी। ठीक है, फिर उस श्रोडिंगर इक्वेशन से हमें साई मिला विच इज द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन। फिर उस साई में हमारे पास दो कांस्टेंट्स आए ए एंड बी, उन कांस्टेंट्स को हमने फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री कंडीशंस। जब हमारे पास वेव फंक्शन आ गया फाइनली साई इज इक्वल टू सी साइन एन पाई एक्स बाय ए, अब इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लगाई और हमारे पास फाइनली नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आया under root 2 upon a sin n pi x by a where n is varying from 1 2 3 and so on. अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो ये वेव फंक्शन है इनको प्लॉट करेंगे और देखेंगे कैसे ये पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं, फिर एनर्जी आइगन वैल्यूज निकालेंगे, मोमेंटम नोड्स एंटी नोड्स जीरो पॉइंट एनर्जी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अभी हमने आधा किया है ये टॉपिक, नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे।